को आज गा करके कुछ सुनाऊंगा पर आवाज थोड़ी खराब हो गई, तो आज गाऊंगा नहीं आप लोग के लिए। माननीय विधायक महोदय, केवल ये विधायक ही नहीं है, अगर आप लखनऊ जाके बात करेंगे तो सबसे दौड़ने वाले विधायकों में से कुछ अगर एक दो चंद नाम लिए जाते हैं पूरे प्रदेश में, उनमें आपके विधायक जी का नाम आता है। शंकर दयाल जी, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं, कई बार कई बड़े बड़े पदों पर इन्होंने लगातार पार्टी की सेवा की है। अरविंद तिवारी जी, जो कि मेरे गाने के डर से भाग गए पहले, अच्छा मैंने सोचा कि मेरी आवाज़ सुन के भाग गए। मंडल अध्यक्ष महोदय ऋषिराम मिश्रा जी, मंडल महामंत्री श्याम प्रसाद जी, आपका आशीर्वाद रहेगा ना, बहुत ज़रूरी है। राम बनारस पांडे जी, बजरंगी गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। काशीदत्त पांडे जी, विनय कुमार साधु, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे कुछ तो अजीब आशीर्वाद होगा शेखरपुरा में कि पकड़िया पेड़ के नीचे, कि यहाँ पे कितनी बढ़िया ठंड का मौसम है, चारों तरफ धूप लग रही है, पसीना आ रहा था, पर यहाँ गाड़ी में एयर कंडीशनर से ज़्यादा ठंड इस पेड़ के नीचे है। बहुत बढ़िया सुहावना मौसम है। अभी जब मैं आया तो मैंने, आप लोग देखिए, आपके ऊपर ये होली के पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, अलग अलग रंग के हैं। अब आप ये सोचिए, अभी सारे कपड़े अलग अलग पड़े हुए हैं, पर होली के दिन जब हम लोग खेलते हैं होली, हमारे ऊपर जब हम लोग गले मिलते हैं अनेकों रंग आ जाते हैं ना, तो तब यही कपड़े कितने सुंदर लगते हैं। आज देखिए, अकेले अकेले रंग के रंग अच्छा पड़ा है, पर अकेले अकेले कपड़े अलग जब हो जाते हैं तो सुहावने नहीं लगते। हमारा देश भी ऐसे ही है। हमारे देश में अनेकों रंग के लोग हैं, हमारे समाज में अनेकों लोग हैं, हमारे हिंदू धर्म में अनेक विचारधाराओं के लोग हैं। हमारी संस्कृति में कोई जाकर के नाग बाबा बनता है, कोई जाके सनातनी है, कोई आर्य समाजी है, सब अनेक अनेक फूल हैं। और जब फूल एक साथ जुड़ते हैं तभी हमारा सुंदर भारत बनता है। और ये भारत हमारी संस्कृति के आत्मविश्वास का एक प्रतीक है कि आज हम लोग जो, आज पहले हम लोग कब 1947 में हो गए थे स्वतंत्र, तब से आप समझिए समय आता था कि दफ्तर में कोई अगर टीका लगाता था तो कहा जाता है, आप बड़े पिछड़े टाइप के आदमी हो, टीका लगा के दफ्तर आ जाते हो। बड़े बड़े अफसर घर में पूजा करके पहले जाके, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने स्वयं देखा है अपने परिवार में कि उस समय आप अगर टीका लगा के चले गए तो आपको पिछड़ा बोला जाता था। हम लोग अपने देश को 70 साल तक अलग अलग भाग में तोड़ तोड़ के रह रहे थे कि ये विशेष धर्म विशेष, जाति विशेष, ये विशेष, वो विशेष, पर कोई गरीब विशेष नहीं होता था। आज एक नई सरकार आई है, राम मंदिर जब बन गया है तो राम में हम लोग को देश भी बनाना है। केवल मंदिर की बात, जो मैं संस्कृति की बात कर रहा हूं, हमारा जो भारत है, हमारी जो संस्कृति है, उसको उजागर करने की जरूरत है। और संस्कृति तब उजागर होगी जब हमारा देश विकास करेगा। तो राममय देश को बनाने के लिए हम लोग को नई नई सोच करनी होगी, जिससे देश का हर कोना कोना, उसमें बलरामपुर सबसे आगे होना चाहिए क्योंकि वहां के हम लोग हैं। हम लोग को विकास लाना है, हम लोग को सोच सोच करके काम करना है कि रोडें बने, बच्चों के लिए शिक्षा का काम हो, स्वास्थ्य का काम हो। आसानी से यहाँ पे विश्वविद्यालय नहीं आया है, लड़ना पड़ा था आपके जनप्रतिनिधियों को। अब तो एयरपोर्ट भी जो बनाया, आप सोचिए, आप 15 साल पहले सोचिए बलरामपुर में रोडें नहीं होती थी। आज हवाई अड्डे का भी टुकड़ा एक बलरामपुर का आ गया, 40 एकड़ का। मेडिकल कॉलेज खुल गया है बलरामपुर में, उसका भी पूरी तरह से शुरू हो जाएगा काम, सब बन के तैयार है। तो केवल एक मानसिकता को बदलाव की जरूरत थी। बलरामपुर में इतने विद्वान थे, इतने कवि निकलते हैं, यहाँ से पढ़े लिखे लोग निकलते हैं, एडवोकेट जाके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में यहाँ के लोग निकल करके जाते हैं, पर वापस कोई नहीं आता था।
क्योंकि सब सोचते थे यहाँ अवसर नहीं, तो अब ये अवसर हम लोग को मिल करके बनाना है। और ये अवसर तब बनता है जब सबसे पहले नेतृत्व आपका अच्छा हो। विधायक जी में ताकत बहुत है, पर विधायक जी को भी एक सांसद की मदद की जरूरत है जो कि मिल करके काम करे। फुलवरिया बाईपास की जो बात की या गंजेवा हो गया, ये कभी भी एक आदमी का श्रेय नहीं होता है। अगर हम लोग साथ मिलकर काम करते, गंजेवा भी था, उसमें क्या हुआ, उसमें ये नहीं कि साकेत ने जादू किया, आप लोग से मार्गदर्शन मिलता है, आप लोग से ऊर्जा मिलती। वहां के सारे लोगों ने मिलकर के पहले चिट्ठी लिखी, माननीय जी से बात हुई, उन्होंने फोन किए जगह जगह पे, फिर मैं जाकर के लेकर के आया। तो ये एक समन्वय बनाने की जरूरत होती है। विकास तब होता है जब दिल्ली, लखनऊ, बलरामपुर एक ही पन्ने पे एक ही दिशा में मेहनत करते हैं। जो भी मैं बात कर रहा था गुलदस्ते की, सुंदर गुलदस्ता भी होता है, पर राजनीति में भी है, प्रशासन में भी वही होता है। समन्वय जब होता है तब काम हो पाता है। पिछले 5 साल से आपने देखा है कितने यहाँ पे, कितनी बार बलरामपुर का नाम लिया गया है संसद भवन में। मैं बता सकता हूँ 5 बार भी नहीं, एक बार गलती से शायद खड़े होकर के नाम लिया गया था। और जब वहां कोई नहीं जानता है बलरामपुर का, तो कैसे यहाँ पे विकास आएगा। हम लोग माताओं बहनों, आप तो जानते हैं, अगर घर में बच्चा रोता नहीं है तो उसको कुछ खाने को मिलता नहीं मिलता, सब सोचते ठीक है बैठा है बच्चा। तो कोई जरूरत है आप लोग को सांसद ऐसा है जो कि गुहार आपकी पहुंचाए दिल्ली में। ये केवल वही बलरामपुर चीनी मिल जो लगी हुई है, उसके अलावा और भी यहाँ पे उद्योग की जरूरत है। ये सब तब आएगा जब हम लोग मिल करके काम करेंगे। पर उससे पहले 2 महीने आप लोग को काम करना है। आप लोग को अपने गांव में, बगल के गांव में घर घर जाकर के बताना है कि देश का नेतृत्व केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन नहीं, केवल कहने की बात नहीं होती है। आपने विकल्प देखे एक टाइम पे अनेकों प्रधानमंत्री बने, कोई 40 दिन के लिए बना, कोई 60 दिन के लिए बना, कोई प्रधानमंत्री बने पर 9 साल बोले ही नहीं, 10 साल कि कहीं और से हस्ताक्षर होके आते थे। तो विकास की यात्रा ऐसी है कि अगर आपने उसमें ईंधन भरना बंद कर दिया गाड़ी में, वो गाड़ी उल्टा चलने लगती है। जो काम हुए वो भी खराब होने लगते हैं, रोड की मरम्मत नहीं होती। तो 25 तारीख को जाकर के अपनी जिम्मेदारी पूरा करिए। विकास की केवल सोचिए, भूल जाइए आपसी रंजिशें, हर परिवार में लड़ाई होती है। महाभारत में कौरवों ने पांडवों को निकाल दिया था, पर जब कौरव का किसी बाहरी से लड़ाई हुई तो पांडवों ने आकर उनको मदद की। पूछा गया युधिष्ठिर से, इन्होंने तो आपको निकाल बाहर कर दिया, आप क्यों काम मदद कर रहे हैं? उन्होंने कहा बाहरी और बड़े किसी मकसद के लिए एक साथ होना जरूरी है। मतलब विश्व में सबसे बड़ा युद्ध महाभारत था, तब भी लोगों ने जुड़ करके काम किया, क्योंकि ये कोई बड़ा मकसद है। हमारा बड़ा मकसद है यहाँ का विकास, यहाँ का मकसद है नरेंद्र मोदी जी को जिताना। आप लोग गंभीरता से लीजिए जिम्मेदारी, भूल जाइए बातें कि लहर चल रही है, मोदी जीत जाएंगे ऐसे, योगी जीत जाएंगे ऐसे। इसी लहर की बात करते करते अटल जी की सरकार गिर गई थी, एक वोट की वजह से। एक वोट की वजह से हर व्यक्ति का वोट जरूरी है, स्वयं जाके वोट करें और अपनी जिम्मेदारी को, मां भारती के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। और माताओं बहनों से मेरा अनुरोध है कि जब आप लोग निकलेंगी तो घर वाले सब जितने हैं वो तो गांव में ही हरिहरगंज बाजार आता है, तो यहाँ जो माता जी के मंदिर से जो शक्ति मिलती है, वो शक्ति हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र को आच्छादित करने का काम करती है। और इसलिए आज इस क्षेत्र में माननीय प्रत्याशी महोदय का ये कार्यक्रम माता जी के इस पवित्र मंदिर से प्रारंभ हुआ है।
और हम सब जानते हैं कि 2024 का ये चुनाव 2019 और 2014 के उस चुनाव से अलग है, क्योंकि 2014 और 2019 का जो चुनाव था, उस चुनाव में हम नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और तब विपक्ष उसके पीछे एक लाइन जोड़ता था कि लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज भगवान राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। आज मंदिर भी बन चुका है, और उस मंदिर के निर्माण में हमारे प्रत्याशी साकेत मिश्रा जी इनके पिताजी नृपेंद्र मिश्रा जी अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका को अदा करके 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि भगवान राम के मंदिर का निर्माण कब होगा। इसलिए यह चुनाव भगवान राम के मानने वालों का है, और वही दूसरी तरफ भगवान राम को गाली देने वालों का चुनाव है। इसलिए इस चुनाव में हमें जात और धर्म और मजहब का पछड़ा नहीं पालना है। यह चुनाव सीधे सीधे भगवान राम के चरणों में समर्पित करना है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने साकेत मिश्रा जी जैसे स्वच्छ, ईमानदार और कर्मठ आदमी, मैं जब आपसे बात करता हूं तब ये लगता है कि एक ऐसा ईमानदार आदमी राजनीति में आया क्यों। हम लोग राजनीति में कहीं कहीं अपनी बात को बनाने के लिए बेईमानी भी करते हैं कि अगर आपका काम नहीं हुआ है तब भी आपसे कहते हैं कि नहीं, आपका काम पांडे जी बहुत जल्द होगा। लेकिन एक ऐसा ईमानदार आदमी जो राजनीति में आने से पहले श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने का काम किया, शुरुआत किया इन्होंने। अभी पांडे जी कह रहे थे कि आपके द्वारा दुर्गापुर और गंजावा के लगभग 50,000 लोगों के जो आने की स्थिति थी कि लोग आ नहीं पाते थे, वहां आपने रेल मंत्री से मिलकर के अंडरपास को पास करवाने का काम किया। क्या यहां कोई सांसद नहीं था? कि यहां कोई और नेता नहीं था? लेकिन जनता के दुख और दर्द को आपने सोचा। वही काम आप कब कर सकते थे? आज वादा करते और कहते कि हमको सांसद बनाइए तब आपका काम करूंगा। लेकिन एक ऐसा ईमानदार आदमी कि जिन्होंने टिकट मिलने से पहले आपकी सेवा को शुरू करने का काम किया। हमने आपसे अनुरोध किया कि फुलवरिया बाईपास पर बनने वाले रेलवे पुल पर अधिकारियों द्वारा अड़ंगा था। अगर आपको राजनीति को नफा नुकसान से देखना होता तो कोई पता नहीं था कि साकेत मिश्रा जी को श्रावस्ती से ही टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जनता की सेवा का एक भाव आपके मन में था, जनता के दर्द को आपने समझा और आपने केशव प्रसाद मौर्य जी से कह करके मेरे प्रस्ताव पर फुलवरिया बाईपास पर रेलवे पर आरओबी का पुल बनाने का काम किया, जो आज बाईपास के रूप में हमारे क्षेत्र की जनता आज सुगम रास्ते से लेकर के, चाहे उनको उतरौला जाना हो चाहे गोंडा जाना हो, आज जाम की स्थिति से उनको निजात मिली है। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह बलरामपुर की धरती सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी की धरती है। आप सबके आशीर्वाद के बल पर 1957 में अटल जी ने अपने राजनीति का पहला पड़ाव इसी बलरामपुर की धरती पर डाला था और बलरामपुर के लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को सांसद बनाने के साथ साथ देश का प्रधानमंत्री भी बनाने का गौरव प्राप्त किया।
तो यह शुरुआत है साकेत मिश्रा जी का। बलरामपुर और श्रावस्ती की धरती से साकेत मिश्रा जी के राजनीति का शुरुआत है। और ईश्वर से यह कामना करता हूं कि ऐसे ईमानदार और कर्मठ आदमी जब हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे तो इनको किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होगा, मतलब होगा सिर्फ विकास से होगा। इसलिए आज मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, ये निवेदन करता हूं कि आने वाले 25 मई तक मौसम का रुख और खराब हो सकता है, तेज धूप हो सकती है, आंधी पानी आ सकती है, लेकिन मेरे मित्रों यह चुनाव बार बार आने वाला नहीं है। यह चुनाव बार बार आने वाला नहीं है। याद कीजिए कि वो कार सेवक जो पश्चिम बंगाल से चल करके कोठारी बंधु जिन्होंने भगवान राम की मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया, और आज अगर भगवान राम का मंदिर बना है और मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है तो आंधी और पानी हमारा कुछ कर नहीं सकता है। हम सुबह से ही अपने मतदान केंद्रों पर इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल वाले बटन को इतना दबा देंगे कि विपक्षी पार्टी के लोगों को बूथ पर जाने की हिम्मत न पड़े। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए हम अपने शिखरपुर गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों के चरणों में अपना मस्तक रख करके उनका वंदन नमन अभिनंदन करता हूं, माताओं का बहनों का अभिनंदन करता हूं। और अपनी बाड़ी पर विराम देने से पहले एक बार जोर से हम लोग बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। तुंगनाथ पांडे जी आप सबका हमारे प्रत्याशी जी माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। और विनय कुमार साधु पांडे जी, चेतराम विश्वकर्मा जी,